प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूँ। हर आदमी चाहता है कि हम प्रभावशाली हों, हमारी बातें लोगों को माननी हो, लोग हमारी बात सुनें, लोग हमारी बात को समझें और लोग हमारा आदर करें। ये हर इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति होती है। लेकिन प्रभावशाली बनने के लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से ऐसा कुछ नहीं सीखते जिससे कि हम प्रभावशाली बन सकें। अपना प्रभाव हम गलत ढंग से लोगों के ऊपर बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, जो हम जिसमें हम असफल हो जाते हैं। लोग हमारी बात को नहीं सुनते, लोग हमारी बात को नहीं मानते और हमारे प्रभाव को नहीं मानते। इसलिए इसके बारे में सही जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। कुछ किताबें हैं जो हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें जानकारी अच्छी देंगी, जैसे लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की। ये बहुत पुरानी किताब है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत असरदार किताब है। दूसरी किताब है लोक व्यवहार में कुशलता। ये करीब 50 पेज की किताब है और ये बहुत ही उपयोगी किताब है। इसे हम रोज़ अगर एक बार पढ़ लें तो हमारे व्यक्तित्व में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा। उसी प्रकार से एक और है किताब 21वीं सदी का लोक व्यवहार। आज टेक्नोलॉजिकल युग है, लोगों के विचार बदले हुए हैं, इसलिए हम इसमें लोक व्यवहार का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये पुस्तकें हैं और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। बॉडी लैंग्वेज पर भी पुस्तकें हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो ताकि हमारे प्रभाव को लोग समझ सकें, महसूस कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा एक आर्ट है, एक स्किल है और एक बहुत आवश्यक है ये हमारे लिए, क्योंकि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें हमें इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती है। घर में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। हम आपस में जो बातें करते हैं, अपने परिवार में जो बातें करते हैं और जो लोगों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो वो कैसे प्रभाव पड़े, लोग कैसे हमारी बात को समझें, सुने और उसको माने, ये बहुत आवश्यक है ये जानना। तो इसके लिए जैसे हमने अभी तक बताया आपको, कुछ टिप्स हैं जो कि हम लोग फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। जैसे किसी का नाम याद रखना, नाम से हम किसी को बुलाएं, किसी के नाम से हम संबोधित करें, हर चीज़ उसके नाम से बोलते जाएं, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो हमारी बात को सुनेगा, वो हमारे नज़दीक आएगा। उसके बाद उससे कुछ ओपिनियन लेना, हर विषय पर उसके कुछ विचार पूछना, कुछ सवाल पूछना, ताकि उसे बोलने का मौका मिले। क्योंकि वो भी इंसान ऐसा है जो चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए, मैं बोलूं और लोग उसका महत्व दें। तो अगर हम उसको ऐसा मौका देते हैं कि उसकी बात विचार हम उसका आमंत्रित करें और उसके विचार को सुने, विचार वो जो बोले उसे हम अच्छी तरह सुनते रहें, उसको अप्रिशिएट करते रहें, तो उसे अच्छा लगेगा और तब वो हमारी बात भी सुनेगा। जब मैं कुछ बोलूँगा तो वो भी हमारी बात सुनेगा। तो अप्रिशिएट करना और सुनना, ये दोनों भी बहुत बड़ी कला है। सुनना मतलब बोलते हैं कि आँख से सुनना, लिसनिंग थ्रू आइज़, आई कांटेक्ट बना के रखना है, आँखों से आँख का संपर्क बना कर रखना, ताकि उसे लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है उस वक्त। आप किस तरह से बैठे हुए हैं, आप किस तरह से उसकी बातें सुन रहे हैं, आप अनमने ढंग से बात सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं बात सुनते सुनते, या फिर उसकी बातें सुन रहे हैं, ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम फ़ोन करते हुए, घड़ी देखते हुए या कुछ और काम करते हुए उसकी बातें सुन रहे हैं, तो उसे बताने में मज़ा नहीं आएगा, उसे बताने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो उतनी अच्छे ढंग से नहीं बताएगा। लेकिन अगर हम सब काम बंद करके उसकी बात सुने, 5 मिनट 10 मिनट जो भी वो बोले उसकी बात सुने हम, तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर हम उसको पूरे समय दें सुनने में तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और तब उसके बाद पर हम कमेंट करें, कुछ उसको अप्रिशिएट करें पहले कि हाँ, आप जो बात बोल रहे हो उससे सही बोल रहे हो और बिल्कुल हमें भी ऐसा लगता है कि ये बात सही है। लेकिन अगर हम उसको कुछ सुधारना चाहते हैं, हम उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो हम उसकी बात को अप्रिशिएट करते हुए फिर अपनी बात हम कहेंगे, तो वो हमारी बात भी सुनेगा और मानेगा, क्योंकि हमने उसकी बात सुनी है और मानी है। इसलिए वो टिट फॉर टैट इस वाला सिद्धांत वहाँ भी अपनाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम पहले उसकी बात सुने धैर्यपूर्वक, उसकी चीज़ों को समझें और फिर उसके बाद का जवाब दें। इसके बाद कंप्लेंट या शिकायत हैंडल करना। कोई अगर शिकायत कर रहा है, कोई कंप्लेंट कर रहा है, अगर हम ऐसे प्रभारी के रूप में हैं जिसके हमारे नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो कुछ शिकायत कर रहे हैं, वो कुछ अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ विरोध स्वरूप बातें कर रहे हैं, तो उसकी बात को हमको सुनना है, ध्यान से सुनना है, शांतिपूर्वक सुनना है, उससे वाद विवाद नहीं करना है। क्योंकि वाद विवाद करने से वो भी अपने आप को बचाने में लग जाएगा, डिफेंसिव हो जाता है और फिर वो हमारी बात नहीं सुन पाता है। इसलिए उसकी बात को सुनना और उसकी बात को ध्यान से सुन करके, बल्कि कुछ बातों को नोट भी करना, ताकि उसे लगे कि हाँ, हमारी बात को ये महत्व दे रहे हैं
और उसके बाद का जवाब देना या उसको आश्वासन देना कि हाँ ठीक है, इसके बारे में सुनूंगा। तुरंत उसका जवाब हम न भी दें तो उसे हम कुछ टाल सकते हैं, कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं ठीक है, मैं इस पर विचार करके आपको बताऊंगा। मैं उसे लगेगा कि हाँ हमारी बातों को ये सुन करके उसका महत्व दे रहे हैं, इस पर विचार करेंगे और उसका जवाब देंगे। भले ही उसका मैं कुछ भी प्रतिकार करूं, कुछ भी मैं उसका उत्तर दूं या न दूं, लेकिन उसे उस समय उसे अवश्य लगेगा कि इन्होंने हमें महत्व दिया। और जब उसको ये लगेगा कि आपने उसको महत्व दिया तो फिर वो भी आपको महत्व देगा, आपकी बातों को सीरियसली लेगा, आपकी बातों को सुनेगा और मानेगा। इस तरह से हम दूसरों को जितना ही महत्व देंगे उतने ही वो दूसरे हमको महत्व देंगे। डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी एक उदाहरण दिया है कि पोस्ट ऑफिस में अपना एक कुछ काम कराने के लिए खड़े थे। काउंटर पर एक क्लर्क बैठा था जो बहुत ही गुस्से में था, बहुत नाराज़गी से बातें कर रहा था कस्टमर से। तो कस्टमर जैसे धीरे धीरे चले आ रहे थे तो इनके मन में आया कि हम ऐसी क्या बातें कहूँ जिससे इसकी नाराज़गी दूर हो जाए, इसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। तो अचानक जब उसके काउंटर पर पहुँचे, उसके नज़दीक पहुँचे, उन्होंने अपना लिफाफा दिया उसको पोस्ट करने के लिए। तो उस स्टाफ को उन्होंने ये कहा कि आपका बाल बहुत अच्छा है, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं। अचानक उन्होंने कहा कि मतलब आपके बाल बहुत अच्छे हैं और आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, कौन सा शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं। उस इंसान का मूड बदल गया। वो नज़र उठा के कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा कोई ख़ास शैम्पू नहीं लगाता हूँ, मैं तो साधारण ही शैम्पू लगाता हूँ या तेल लगाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे बाल बहुत रूखे सूखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह मेरे बाल हो जाए, तो कौन सा आप तेल या शैम्पू लगाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं तो बहुत साधारण तरीके से रहता हूँ, कोई ऐसा कुछ ख़ास शैम्पू नहीं लगाता हूँ। तो उसने तारीफ़ कर दी, तो डेल कार्नेगी ने उसकी तारीफ़ कर दी कि आपके बाल बहुत ही हल्के हैं और सॉफ्ट हैं और सिल्की हैं और आप में बहुत सूट करता है। ये सुनकर वो मुस्कराने लगा और वो उसका गुस्सा बिल्कुल समाप्त हो गया। तो वो ये बोलते हैं कि ये सिर्फ हमने इसलिए कहा कि उसका मूड अच्छा हो जाए, उसका मूड उसकी जो नाराज़गी वो दूर हो जाए, उसका तनाव दूर हो जाए, और वो घर जाए तो कम से कम हंसते हुए जाए, खुशी में जाए, या लंच ले तो खुशी में ले, किसी को कुछ बोले तो खुशी में बोले कि आज किसी ने हमारे बाल की तारीफ़ की है। इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी बातों से हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और दूसरे को हम प्रेरित कर सकते हैं। अगर कोई ये जानना चाहता है कि इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो डेल कार्नेगी बोलते हैं कि कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ये सब करने से आपको क्या मिलता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं कुछ मिलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि किसी को अच्छा मेरी बातें लगे, उसके अंदर अच्छा एहसास जगे हमारी वजह से, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए। कुछ पाना ही है उससे, उसे कुछ हम उम्मीद करें, कुछ एक्सपेक्ट करें कि वो हमें रिस्पॉन्ड ही करेगा ऐसा, या हमको कुछ दे देगा, या हमारी मदद करेगा, या हमारे को फेवर करेगा, ये सोच के हम ऐसा काम न करें। बल्कि एक हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम दूसरों की तारीफ़ करें, दूसरों के बारे में सहज रूप से बात करें, और तारीफ़ भी कोई झूठी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो अगर हम बोलेंगे तो वो चापलूसी होगी, वो समझ जाएगा कि हमारी चापलूसी कर रहा है और कुछ काम निकालना चाहते हैं। इसलिए हमको बात वही करनी है जो उसके अंदर है, जो गुण उसके अंदर है, उसी की सच्ची तारीफ़ करनी है, और एक लिमिट में ही तारीफ़ करनी है। बहुत ज़्यादा एक सीमा से बाहर भी तारीफ़ नहीं करनी है ताकि उसे अटपटा लगे। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि लोगों से कैसे हम डील करें, यह बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो अपना घर हो, या कहीं भी। अगर हम किसी किए हुए काम की तारीफ़ करते हैं, सच्ची तारीफ़ कर देते हैं, तो उसे काम करने में उत्साह लगता है, वो आगे भी अच्छा काम करता है और वो हमारी बात सुनता भी है। अगर हम उसको डांट देते हैं, अगर हम उसके प्रतिकार कर देते हैं, उसकी आलोचना कर देते हैं, तो फिर वो नाराज़ हो जाता है। तब उसका दिमाग जो है वो डिफेंसिव हो जाता है, वो जवाब देने के तैयार हो जाता है, वो उत्तर देने लगता है और अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है। हालांकि वो भी जानता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाव करने में, बचाव की मुद्रा में चलाता है वो। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम किसी को अच्छा महसूस कराएं, अच्छा फील कराएं, वो हमारे साथ अच्छा फील करे, हमारी बातों से अच्छा फील करे। इतना ही महत्वपूर्ण है ताकि वो हमारे साथ रहना चाहे, हमारे नज़दीक रहना चाहे, हमारी बातों को सुनना चाहे। ये बहुत आवश्यक है और ये आज की डेट में अवश्य सब आदमी को सीखना चाहिए। धन्यवाद। मैं आगे फिर बात करूँगा आपसे।